गोविंद अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रसूलपुर गांव में रहता था। वह नारियल पानी बेचने का काम करता और उससे जो भी पैसा मिलता उसी से ही घर की रखवाली करता। उसकी बेटी और बीवी भी उसी से ही खर्चा चलाती। नारियल पानी ले लो, गोविंद से नारियल पानी ले लो और स्वस्थ रहो। ताजा और मीठा नारियल पानी ले लो। गोविंद सुबह शाम मेहनत से नारियल पानी बेचता और उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर उसकी राह तकती। उसके आने के बाद ही वह राशन पानी खरीद कर लाता और वह खाना बना पाती थी। आज तुम दोपहर में खाना खाने क्यों नहीं आए गोविंद? मैंने तुम्हारी कितनी राह इंतजार करी। क्या करूं शारदा, एक भी नारियल नहीं बिका था, कुछ पैसे भी नहीं थे जेब में। अच्छा चलो ठीक है, अब पैसे लेकर राशन लेकर आओ। बच्ची कब से भूखी है। मैंने उसे कहा पापा आएंगे तभी खाना मिलेगा। हाँ शारदा, आज सिर्फ 10 नारियल ही बिके हैं। ज्यादा पैसे तो नहीं मिले, पर कोई नहीं, मैं लेकर आता हूँ। गोविंद ने पैसे अपनी पत्नी को दिए और कहा कि आज वो राशन लेकर आए। पिता और बेटी आपस में बातें करने लगे। इसी बीच शारदा भोजन का सामान लेकर आई और खाना बनाना शुरू किया। खाने के इंतजार में बाप बेटी गप्पे मारते रहे और बिटिया बिस्तर पे पड़ी इंतजार करने लगी। शारदा, मुझे लगता है कुछ और व्यापार सोचना चाहिए, ऐसे गुजारा नहीं हो सकता। हाँ बात तो आप ठीक कह रहे हैं, पर क्या काम करेंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहले अच्छी बिक्री होती थी, पर आजकल लोग खरीदते ही नहीं, पता नहीं क्या वजह है। समय का खेल है जी, समय के साथ साथ सब ठीक होगा, आप फिक्र ना करें। हाँ ठीक है, पर ऐसे गुजारा नहीं कर पाएंगे ना। सोच तो रहेगी ही, इसका उपाय कुछ सोचना ही पड़ेगा। इसी तरह दोनों पति पत्नी आपस में बातें करके सलाह करने लगे। उपाय करने की सोचने लगे कि अब आगे क्या करना होगा। अगले ही दिन गोविंद ने देखा कि उसका एक ग्राहक कहीं और से नारियल पानी खरीद कर लेकर जा रहा है। उसने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। अरे सच कहूँ तो तुम्हारे नारियल पानी में बहुत मीठा है, पता नहीं कैसे। लगता है शायद मिलावट की गई है, इसीलिए हमें शहर के उस ओर जाकर नारियल पानी खरीदना पड़ता है। अब तुम्हें सोचना ही होगा, क्योंकि ग्राहक तुम्हारे नारियल पानी से खुश नहीं। साहब, ये तो ठीक है, अच्छी बात हुई ना कि अगर मेरा नारियल पानी मीठा होता है, ये तो अच्छी बात हुई ना। अरे पैसों की बात नहीं है भाई, टेस्ट भी तो कुछ होता है। तुम खुद चख कर देखो और पता लगाओ कि क्या दिक्कत है। मैं भी तो वही नारियल बेच रहा हूँ और दाम भी कम ही रखे हैं मैंने, फिर ऐसा क्यों? गोविंद की बातें अनसुनी कर ग्राहक वहां से चला गया। गोविंद ने दूसरा नारियल चखा और बाद में उसकी बात समझ आ गई। उसकी समझ आ गई कि उसका नारियल काफी और मीठा है। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। लोगों को आवाजें मारने लगा, पर ग्राहक एक भी नहीं आया और उसकी चिंता का कारण बढ़ गया। निराश होकर वह घर वापस गया। सुनिए जी, बच्ची का जन्मदिन आ रहा है, कुछ मिठाई लाने के लिए पैसे दीजिए ना। तभी अचानक गोविंद के मन में एक विचार आया, क्यों ना उस मीठे नारियल से मिठाई बनाई जाए। और यही सोचकर उसने शारदा को कहा। वह भी मान गई और गोविंद पड़ोस से उधार लेने के लिए गया। मिठाई बनाने के लिए अतिरिक्त सामान और उधार पैसे लेकर उसने कोकोनट की मिठाई बनाई। मिठाई ले लो, नारियल की मिठाई खाइए भैया। आसपास के लोगों को उसकी मिठाई बहुत पसंद आई। सभी लोग उसकी मिठाई की तारीफें करने लगे। अब वह बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। उसके पास अच्छा घर और गाड़ी भी थी। गुरु और संध्या मणिपुर के एक गांव में रहते थे। गांव के बस स्टैंड के पास ही गुरुनाथम नाम का एक रेस्टोरेंट चलाते थे। वही उनकी कमाई का एकमात्र साधन था और उसी से अपनी बेटी ऋषिता और कौशिक की पढ़ाई कराते थे। गुरु का एक सेवक था, यादव। यादव,
तुमने कहीं और नौकरी नहीं ढूंढी? नहीं बाबूजी, आपको इस रेस्टोरेंट को नहीं छोड़ सकता। अरे मेरे तो खुद के घर का खर्चा नहीं चल पा रहा, मैं तुम्हारी तनख्वाह कैसे दूंगा? फिक्र मत करें बाबूजी, जब रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगेगा तब दे दीजिएगा। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, एक सुझाव देना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा समय लगेगा, देखिएगा रेस्टोरेंट खूब अच्छा चलेगा। तब तक आप इसे बेचिएगा नहीं। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। बिना कुछ कहे गुरु चुपचाप सुनता रहता है। परेशान है वह, क्या करेगा? अभी जब तक ये अच्छा नहीं चलता तब तक मैं ऐसे ही काम करूंगा। तुम्हारी सोच मुझे अच्छी लगी यादव। बस भगवान करे जल्द ही अच्छे दिन आ जाएं और हमारा रेस्टोरेंट भी अच्छा चलने लगे। उसी दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति रेस्टोरेंट में प्रवेश करता है। यादव उससे ऑर्डर लेता है। जी नमस्कार सर, बताइए क्या खाएंगे आप? इस बढ़ती उम्र के साथ साथ अब क्या कर सकता हूँ मैं? अपनी जिम्मेवारी। मैं नहीं समझ पा रहा आप क्या कहना चाहते हैं साहब, लेकिन मुझे पता है आप चाय पीते हैं, आपके लिए अभी लाया। उस परेशान बुजुर्ग इंसान के लिए यादव एक चाय का कप लाता है। जैसे ही वह चाय पी रहा होता है, एक प्रेमी जोड़ा उस रेस्तरां में आ जाता है। यादव उनसे भी ऑर्डर लेने चला गया। वेटर, हमारे लिए एक पिज्जा तो लाना। साहब पिज्जा तो नहीं है। प्रेमी जोड़ा नाराज होकर रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। तभी वहां एक भिखारी लड़का आता है। भैया, कुछ खाने को मिलेगा? घर पर मेरी माँ बहुत भूखी है, हमने कुछ नहीं खाया और मुझे उसके लिए दवाई भी लेके जानी है। मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, कुछ खाने को दे दो ना भैया। मेरे पास जब पैसे होंगे मैं आपको लौटा दूंगा। उस बच्चे की बात सुनकर गुरु को दया आ गई और उसने खाने का एक पार्सल बनाकर उस बच्चे को दे दिया। यह देख रेस्टोरेंट में बैठा बुजुर्ग अपनी चाय खत्म करके गुरु के पास आकर बोला, बेटा, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे? दयावान गुरु उस बुजुर्ग को अपनी बाइक पर बैठाकर उन्हें उनके घर पर छोड़ आया। बुजुर्ग के आग्रह करने पर गुरु अंदर चला गया। बेटा, तुम्हारे जैसे लोग आजकल नहीं मिलते। इतने दयावान और उदार हृदय के कैसे हो सकते हो तुम? मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी तकलीफें छोड़कर तुमने उस बच्चे की कितनी मदद करी। खुश होकर वे वृद्ध व्यक्ति गुरु को एक पिज्जा बनाने की मशीन देता है। ये देखो बेटा, ये एक पिज्जा मशीन है, मेरे किसी काम की नहीं। तुम ले जाओ, तुम्हारे काफी काम आएगी। ये जादुई पिज्जा मशीन है। वृद्ध व्यक्ति की अचानक ही मृत्यु हो जाती है और गुरु उनका अंतिम संस्कार करता है और कुछ दिनों बाद वह पिज्जा मशीन यूज करना शुरू करता है। उसके इस्तेमाल से नए नए तरह तरह के पिज्जा बनाकर बेचता है